अस्सलाम वालेकुम। 4 जून 2025 यानी बुधवार के दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ गाज़ा के सीज़ फायर के लिए, और ये सीज़ फायर रेजोल्यूशन 15 में से 14 वोट पाने के बाद भी पास नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा की तरह इस पर वीटो किया, यानी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। ये प्रपोजल E10 कंट्रीज यानी 10 जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्होंने प्रपोज किया था गाज़ा के सीज़ फायर के लिए। यानी अगर ये प्रपोजल पास होता तो गाज़ा में अनकंडीशनल और परमानेंट सीज़ फायर होने वाला था, लेकिन यूएसए ने हमेशा की तरह इसको वीटो किया। और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है, क्योंकि इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है यूएसए, और वो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और वीटो पावर है। तो आज तक जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया जिसमें गाज़ा के सीज फायर की बात हुई, वो यूएसए ने रिजेक्ट किया। बस एक बार को छोड़ के मार्च 2024 जब यूएसए ने खुद एक प्रपोजल लाया था सिक्योरिटी काउंसिल में गाज़ा के सीज फायर के लिए, लेकिन तब चाइना और रशिया ने उसको रिजेक्ट किया था, ये बोल के कि जो इसमें जो कंडीशंस है वो सीज फायर को डिफाइन ही नहीं करती है, यानी जो सीज फायर का मीनिंग है वो इस रेजोल्यूशन में पूरा नहीं हो रहा है। तो कल जब ये रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ तो सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका को छोड़ के इसको फेवर किया, इसको वोट किया। कोई एब्सेंशन नहीं थी, यानी किसी ने भी इनकार नहीं किया वोट करने से। 15 में से 14 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया और यूएसए ने वीटो किया, और उस वीटो की वजह से ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वीटो पावर होता क्या है, क्यों 15 में से 14 वोट पड़ने के बाद भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो वीटो का मतलब होता है अथॉरिटी टू रिजेक्शन, यानी जो परमानेंट 5 मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। यानी जब कोई भी प्रपोजल पास होना होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इन पांचों का वोट करना ज़रूरी है, यानी इन पांचों का इसके फेवर में वोट करना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वो प्रपोजल पास नहीं होता है, और ऐसा ही कल हुआ। जबकि बाकी जो E10 मेंबर्स यानी बाकी जो 10 मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो इलेक्टेड होते हैं यूएन जनरल असेंबली के थ्रू, उन 10 के 10 ने वोट किया था फेवर में। और वो 10 कंट्रीज जो हैं अभी जो इलेक्टेड 10 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो हैं अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सोलोवेनिया, सियरा लियोन और सोमालिया। तो इन 10 कंट्रियों ने, और बाकी परमानेंट मेंबर्स में से 4 कंट्रियों ने, यानी रशिया ने, फ्रांस ने, चाइना ने और यूनाइटेड किंगडम ने फेवर में किया इसको वोट कि हाँ ये सीज फायर होना चाहिए। लेकिन एक अकेले यूएसए के रिजेक्शन की वजह से ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया। तो यूएसए ने हमेशा की तरह ये प्रपोजल पास नहीं होने दिया। तो इन फ्यूचर अगर कभी गाज़ा में सीज फायर होना है तो या तो किसी मिरेकल की ज़रूरत है, या तो यूएसए का उस रेजोल्यूशन को फेवर करना ज़रूरी है। होप करते हैं कि आने वाला फ्यूचर गाज़ा के लिए अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।